शब बारात रहमतों और बरकतों की रात। इस्लामी हिजरी तकवीम के लिहाज से साल का 8वां महीना शबानुल मुअज़्ज़म कहलाता है। इस मुबारक महीने को ये एजाज़ और शरफ हासिल है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है, जबकि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। शबान की 15वीं शब गुनाहगारों की बख्शिश की रात है। इस रात खुदावंद ताला की खुसूसी तजलियात का नज़ुल होता है। आसमान से मलाइका नाजिल होते हैं और अल्लाह की नेमतें अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों में तकसीम की जाती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस मुबारक रात का तज़किरा इस तरह फरमाया है। तर्जुमा हामीम, कसम है वाज़िया कर देने वाली किताब की, यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम लोगों को आगाह कर देने वाले थे। इस रात में हर महकम काम का फैसला सादिर किया जाता है। वो फैसले हमारे होते हैं और हम ही भेजने वाले हैं। मुफस्सिरीन कराम की राय के मुताबिक इस आयत मुबारका में जिस रात का जिक्र है वो शबान की 15वीं शब है और इसे शब बारात के नाम से जाना जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने एक रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जन्नतुल बकी पहुँच गई। मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी रात गए आप कब्रिस्तान में क्यों तशरीफ़ फरमा हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, आज शबान की 15 तारीख है। आज की रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया में नज़ुल फरमाता है और इसकी बख्शिश और अता इसके बंदों पर इस कदर होती है कि कबीला बनु कलीब की बकरियों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है। इस वाक़े की बिना पर उलमाए कराम 15वीं शब को कब्रिस्तान जाने और मोमिनीन की अरवाह को साले सवाब पहुँचाने को अफजल अमल करार देते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इस रात के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि इस रात कई कब्रें खुदी और कब्र वाला अपने ऐशो सरवर में मस्त है। इस रात कई कफन धुल गए और कफन वाला बाजार में बेखबर घूम रहा है। इस रात कई मकान बन गए और मकान वाले की मौत करीब आ गई। इस रात कई आदमी मुल्क को हुकूमत चाहते हैं मगर उनकी तबाही और बर्बादी का फैसला हो जाता है। इससे पहले कि ये रात हमें देखना नसीब ना हो, अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवानी चाहिए। रिवायात के मुताबिक इस रात अल्लाह पाक के अहकाम के मुताबिक कायनात के इंतज़ामी अरकान साल भर के लिए तमाम इंसानों बल्कि तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी और मौत, तंदुरुस्ती और बीमारी, खुशहाली और तंदुरुस्ती यानी तमाम मखलूक़ात के लिए वसाइल की फराहमी का बजट तैयार करते हैं। शबान की 15वीं शब गुनहगारों की बख्शिश की रात है। इस रात खुदावंद ताला की खुसूसी तजलियात का नज़ूल होता है। आसमान से मलाइका नाजिल होते हैं और अल्लाह की नेमतें अल्लाह की तरफ रजू करने वालों में तकसीम की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तरफ नज़र रहमत से देखता है और माफ़ी चाहने वालों को माफ़ करता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और बुग़्ज़ रखने वालों को इनके हाल पर छोड़ देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुअज़्ज़म में कसरत से रोज़े रखते थे और फरमाते थे कि अपनी जानों को पाक करो, अपने सीनों को साफ़ करो, क्योंकि इस मुबारक महीने में रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अमाल पेश होते हैं। इस माह में रोज़े रखने और इस रात कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करने को पसंदीदा तरीका करार दिया गया है। तौबा के मायने हैं रुजू करना, वापस आ जाना, बिछड़ कर मिल जाना और शर्मसार होकर खुदा की जानिब मुतवज्जा होना। हमारे पालने वाले को, हमें ज़िंदगी अता करने वाले को और हमारे रब को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब बंदा इज़हार निदामत के साथ, अज़्ज़ो इंकिसारी के साथ अल्लाह के हुज़ूर झुक जाता है। ये रात कसरत से इस्तग़फ़ार करने की है। इस रात हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा करें और देखें कि कहीं हमारा नाम मुशरिक, कीना परवर या कतई रहमी या हुकूकुल इबाद में हक तलफी करने वालों की फहरिस्त में तो शामिल नहीं, और अगर हम बहुत सी बुराइयां या खराबियां मौजूद हैं
तब भी इस बेपनाह फजीलत वाली रात में, जिसमें अल्लाह की रहमत पुकार रही है कि जिससे भी हो आओ, पलट आओ अपने रब की जानिब। ये दरबार नाउमीदी का दरबार नहीं है। अगर 100 बार भी तौबा तोड़ चुके हो तो तब भी आ जाओ, क्योंकि इस रात रहमान और रहीम का खुसूसी फजल हर मांगने वाले की तलब को पूरा करने वाला है। अल्लामा शामी अपनी सीरत के बाबुस्सलात व सलाम में रकम तरास हैं कि सूरतुल अहज़ाब के ये एक आयत है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और ईमान वालों तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह दुरूद व सलाम अर्ज़ किया करो जिस तरह उसका हक है, यानी खूब मोहब्बत और कामिल अदब के साथ। हिजरत के दूसरे साल शबानुल मुअज़्ज़म ही के मुक़द्दस महीने में नाजिल हुई, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मोहम्मद वसल्लम। लिहाजा इस महीने में पहले से भी ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करनी चाहिए, और जो दुरूद सलाम आसानी से याद हो वो पढ़ना चाहिए। इस मुबारक शब में ज़िक्र इलाही के ज़रिए से लोगों से दिलों की सफाई होती है और दिलों से जंग उतरते चले जाते हैं। तिलावत कुरान पाक करना चाहिए कि अल्लाह ताला का अपना कलाम है। दुरूद व सलाम पूरे ज़ौक़ और सदके दिल से पढ़ना और सुनना चाहिए कि रज़ाए रब के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। कब्रिस्तान जाकर मरहूमियन के लिए फातिहा ख़्वानी और साले सवाब करना चाहिए कि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस मुबारक शब में ऐसा करते थे। सलात कायम करनी चाहिए। सूरह यासीन की कसरत और दुआ से तरक्की, रिज़्क़ और दराज़ी उम्र, 1100 मरतबा इस्तग़फ़ार से गुनाहों की माफ़ी, और फातिहा के बाद 7 मरतबा हर रकात में सूरह इखलास पढ़कर 50 रकात 2-2 रकात करके पढ़ने, और फिर 111 मरतबा आयतल कुर्सी का विर्द करने से दिल की सारी आरजुएं और ख्वाहिशात पूरी होती हैं और रहमत के दरवाजे इस बंदे के लिए खुल जाते हैं। अज़ाब कब्र से निजात के लिए 2 रकात नफिल में फातिहा के बाद सूरह मुल्क, और फिर 2 रकात नफिल नमाज में फातिहा के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क अज़ाब कब्र से निजात का ज़रिया है। इस रात नवाफिल में मशगूल रहने के साथ साथ कुरानी आयात पर गौर व फिक्र भी करें। कुरान पाक की तिलावत और मफ़हूम में गौर करने से इत्मीनान कल्ब भी नसीब होता है। शब बारात की मुक़द्दस इस रात में हमें चाहिए कि नेक अमाल का अहद करें, अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत का वादा अपने रब से करें, अपने दिलों में रहम दिली के जज्बात पैदा करें, बाइमी मुनाफ़क़तों को ख़त्म करें, और अपने अहलो अयाल, करीबी रिश्तेदारों, हमसायों के साथ अल्लाह के पसंदीदा तरीके पर मामलात को इस्तावार करने की कोशिश करें। इस रात की इबादत के सिलसिले में औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन ने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। शरह हयातुल उलूम में तहरीर है कि शबान की 15वीं शब में मशाइख ने बाद नमाज मगरिब 6 रकात 3 सलामों के साथ अदा करने का ये तरीका बताया है। 2 रकात की नियत बांधें और दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 6 मरतबा पढ़ें। 2 रकात के बाद सलाम फेर कर सूरह यासीन पढ़ें। इसके बाद खैर व आफियत और दराजी उम्र की दुआ मांगें। दोबारा फिर इसी तरतीब से 2 रकात पढ़ें और सूरह यासीन पढ़कर वुस्ते रिज़्क़ की दुआ मांगें। फिर तीसरी मरतबा इस तरह 2 रकात पढ़ें और सूरह यासीन पढ़ने के बाद ईमान पर खात्मे की दुआ मांगें। बाज़ उलमा ने इसी शब में गुस्ल के बाद मुंदरजा झेल तरकीब से नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब बयान किया है। पहले 2 रकात नमाज तहिय्यातुल वज़ू इस तरकीब से पढ़ें कि दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। 2-2 रकात के बाद हर रकात में सूरह कदर 1 मरतबा, इसके बाद सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़ें। बुज़ुर्गान दीन ने ज़िक्र व अस्कार के और भी कई तरीके बताए हैं, इनमें से चंद ये हैं। सूरह दखान की तिलावत करें और मायने मफ़हूम पर गौर करें। 14 शबान की शाम बाद नमाज मगरिब 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ें। कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने पिछले गुनाहों पर अल्लाह रहमान और रहीम से मग़फ़िरत तलब करें और आइंदा इन गलतियों और गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा कर लें। शब बारात की इबादत, अमाल और औराद व वज़ाइफ
शब बारात के मौके पर मुंदरजा झेल और वज़ाइफ के साथ बारगाह खुदावंदी में अज़्ज़ा इंकिसार के साथ खुद को पेश करें। सूरह दखान एक मरतबा बातर्जुमा मफ़हूम व मायने पर तफक्कुर के साथ, सूरह कौसर 21 मरतबा बातर्जुमा मायने और मफ़हूम पर तफक्कुर के साथ, इस्तग़फ़ार 100 मरतबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि, कलमा तय्यबा 300 मरतबा, या करीम 101 मरतबा। रात को 2 बजे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बताए गए तरीके के मुताबिक नमाज तहज्जुद अदा करें। इसका तरीका ये है कि 2-2 रकात करके 12 रकात अदा करें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ठहर ठहर कर पढ़ें। दूसरी रकात में 2 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इस तरह हर रकात में 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ाते जाएं। 12वीं रकात में सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़ी जाएगी। नमाज तहज्जुद के बाद या हय्यु या क़य्यूम 100 मरतबा, दुरूद ख़िज़रा 100 मरतबा, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। नमाज के फ़ौरन बाद मुराक़बा करें। मुराक़बा में ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। 20 मिनट मुराक़बा करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। पूरी रात में कसरत से या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने या हय्यु या क़य्यूम को इसमें आज़म करार दिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या हय्यु या क़य्यूम कसरत के साथ पढ़ने से ग़ैबी ताकत हासिल होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। शब बारात की ख़ास दुआ में मुझे भी आप याद रखिएगा और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।